नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं जानसी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्टूडेंट फेडरेशन इलेक्शन छात्र संघ चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, जिसके लिए आज मतदान हुआ। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एमडी डॉक्टर शशक सिंह सर, जिनसे आज हम सवाल करेंगे, बात करेंगे छात्र संघ चुनाव 2024 पर। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। सर, एक आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से एक आदर्श वाइस प्रेसिडेंट में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, छात्र संघ चुनाव 2024-25 में जो छात्र संघ चुना जाएगा, उसमें हमारा जो सर्वोच्च पद है वो वाइस प्रेसिडेंट का है और महिलाओं और पुरुषों का बराबर प्रतिनिधित्व रहे, इसलिए हमारे यहाँ 50-50% कोटा है। मीन्स एक वाइस प्रेसिडेंट मेल और एक वाइस प्रेसिडेंट फीमेल चुना जाता है। वोटिंग सभी लोग करते हैं और अपने इच्छा के अपने नेतृत्व को चुनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट मतलब पूरे कॉलेज की वॉइस। अब आर्यकुल कॉलेज 17 वर्ष पुराना है, 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ का जो छात्र संघ चुनाव होता है ये अपने आप में यूनिक है। पूरे प्रदेश में किसी प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। पूरी तरह से लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करते हुए जब हम इस चुनाव को कराते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च पद पे आसीन लड़का या लड़की जो भी चुनाव के बाद जीत के आए, व्यवहार में, शैक्षिक योग्यता में और समाज और विशेषकर बच्चों की और विद्यालय से जुड़े विषयों पे उसकी जानकारी भी बहुत अच्छी हो और साथ साथ उसकी समझ भी हो। वो उन चीज़ों को समझ भी सके। किसी बच्चे के साथ कोई बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में कभी हमें भी प्रभावित करते थे, हमारे बच्चों को भी प्रभावित करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मानवीय होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमसे इग्नोर हो जाती हैं। तो छात्र संघ चुनाव और साथ ही साथ जो ये नेतृत्व है जो सारे बच्चों का प्रतिनिधित्व करेगा, उसको इन सारे विषयों के बारे में बहुत ही सकारात्मक रूप से, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ सोचना है और इसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। तो मेरा तो उद्देश्य, मेरा यही मानना है पर्सनली कि हमारा जो नेतृत्व आएगा वो नेतृत्व एक कंप्लीट नेतृत्व होगा। हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने तरह की हमारे जीवन में छात्र संघ के समय होती है, छात्र जीवन में होती है, वो चाहे हमारा शारीरिक विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हों, जो स्पोर्ट्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कल्चर हो, या फिर शैक्षिक रूप से हो, बच्चे बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, क्लास में उनकी एक्टिविटी, उनकी अटेंडेंस हो, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से एक विद्यालय में और एक शैक्षिक संस्थान में एक माहौल बनता है। तो हमारा ये नेतृत्व इसमें आदर्श होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और उम्मीद है चूँकि आज चुनाव का आखिरी दिन था, आज मतदान हुआ है, तो कुछ अच्छा सकारात्मक हमारे परिणाम आएगा। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि किसी भी कॉलेज में, उत्तर भारत में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाता है, परंतु हमारे कॉलेज में हर साल इसे कंडक्ट कराया जाता है और बड़ी शांति के साथ इसे कार्यक्रम को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों हमारे ही कॉलेज में इसे मनाया जाता है? नहीं, हमारे कॉलेज में ही मनाया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि ये सभी विद्यालयों में होना चाहिए, क्योंकि छात्र नेतृत्व डेवलप होता है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही। हमारे बच्चों के स्कूल में देखिए प्रीफेक्ट होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सीआर होते हैं। तो उसका उद्देश्य भी यही होता है कि कुछ बच्चे चीज़ों का नेतृत्व करें और सीखें कि कैसे हमें नेतृत्व करना, अच्छा बुरा सीखें। तो वो तो हमारी बिल्कुल ऐसी पौधशाला होती है जिसमें सही गलत और अपना निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम अपना करियर और अपने निर्णय खुद डिसाइड करने लगते हैं। तो ऐसे में ये मस्ट पार्ट होना चाहिए किसी, और मुझे तो लगता है यूजीसी की गाइडलाइन हो, उसमें भी हो कि छात्र संघ होना चाहिए। आप सारी कमेटीज़ बना रहे हैं, लेकिन छात्रों और विद्यार्थियों की सीधी बातें सुनने के लिए जो डे टू डे होती है, जिनको अगर हैंडल कर दिया जाए तो हो सकता है जो बड़ी समस्याएं जिनके लिए ग्रीवांस कमेटीज़ बनाई जा रही हैं उनकी आवश्यकता ना पड़े, उसका जो नेतृत्व है उसको आप ख़त्म कर दे रहे हैं। रीज़न हम लोगों ने पिछले वर्षों में अपने छात्र जीवन में भी देखा कि बहुत तरह की कुरीतियाँ आ गई थी, हिंसा प्रधान सारे चुनाव हो गए थे, जिसे हम गुंडाइज्म करते हैं, वो पूरी तरह से पैठ बना गया था छात्र नेतृत्व में और छात्र राजनीति में। तो अब इसको कुछ और बेहतर तरीके से नई सरकार बड़ी सकारात्मक सोच के साथ बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में अगर इस माहौल को भी बेहतर करेगी तो एकदम से जो हमारे पास नेतृत्व का अकाल हो गया है,
जो राजनेता आ रहे हैं वो अपने समाज और अपने क्षेत्र से तो जुड़े हो सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें शैक्षिक संस्थान और उससे जुड़े छात्रों के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। बेरोजगारी बढ़ रही है अगर, या लोग बेरोजगार कम भी हो रहे हैं, तब भी छात्र इस समय निश्चित रूप से मानसिक रूप से परेशान तो है ही। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए नेतृत्व जो है ये बड़ा कुशन का काम करता था छात्रों का, और वो उनको बड़ा मदद करता था उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो पड़े हुए हैं, जो सुनने वाला कोई नहीं है, और ये छात्र नेतृत्व लेके जाता था, उन बातों को पूरा कराया जाता था। तो मुझे तो लगता है ये सभी विद्यालयों में होने चाहिए। हमारे विद्यालय में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक है, हमारे विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं। उनको जब लिंग दो कमेटी के सारे नियम कानून बताए जाते हैं तो हमारे एक भी कानून का कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी तोड़ा गया हो। एक भी पर्चा, एक भी बैलेट आपको कहीं भी पोस्टर नहीं दिखाई देगा, किसी सड़क पे कहीं पे भी आपको रिगिंग नहीं दिखाई देगी। एक दूसरे को लालच देते हुए कास्टिज्म के आधार पे और धर्म के आधार पे इस तरह की कोई भी बात नहीं आती है। इसके अलावा हम लोग जब बच्चों के बीच में डिबेट करवाते हैं, बच्चे अपनी अपनी बात रखते हैं, वोट अपने लिए कास्ट करने के लिए अपील करते हैं, तो वो सारी सकारात्मक बातें करते हैं जो उन्हें कहना आना चाहिए, जिन बातों के लिए बच्चों को जागरूक होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे यहाँ हो रही है, वो सब जगह होनी चाहिए। सर, वाइस कैप्टन्स और वाइस प्रेसिडेंट के 3 पद हैं हमारे कॉलेज में। इन तीनों पदों के लिए जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनसे इस बार छात्र संघ चुनाव 2024 में आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, विद्यार्थी जूनियर होते हैं, जब आते हैं तो उनको हम वहाँ से कहा सिखाते हैं छात्र राजनीति का। तो उसके लिए हमने क्लास लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट का रखा है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे वे सारे विभागों के, वो सिर्फ वाइस कैप्टन के, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन के लिए चुनाव लड़ते हैं। और जब वो 3rd ईयर से 4th ईयर में पहुंच जाते हैं तो वो कैप्टन के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब इस स्टेज पे आते आते एक तो वो हमारे सारे नियम कानून जान जाते हैं, और वो छात्रों की और आपस की जो अपेक्षा है उससे भी परिचित हो जाते हैं। फिर जब वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं तो वो एक सहयोगी नेतृत्व तो ऑलरेडी बन चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने वाइस कैप्टन और कैप्टन के पद पे कार्य किया होता है। सबसे एक ही हमारी अपेक्षा है, विद्यालय में जो अच्छे माहौल को बनाए रखने के लिए, शैक्षिक माहौल को बनाए रखने के लिए, शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, छात्र छात्राओं के बीच एक बहुत ही स्वस्थ और अच्छा रिलेशन बने और सब उसका आनंद ले सके, इसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए हमारे छात्र संघ, नया छात्र संघ जो बनेगा वो कार्य करे और हम उसमें पूरा सहयोग करें। बस यही एक सामान्य अपेक्षा है हमारी। सर, अब तक आपके हिसाब से कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? मुझे लगता है 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 से 70% तक वोटिंग। हालांकि वोट प्रतिशत बच्चों में और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न तरह की बच्चों की संलग्नता भी होती है। ये चुनाव ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग पे गया हो तो ट्रेनिंग वाले, चूँकि छात्र संघ में चुनाव रहे इसलिए एक दिन की छुट्टी देते, बहुत कारणों से बच्चे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर 70% तक वोटिंग होती है तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। सर, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है कि जितने भी बच्चे चुनाव में प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? सभी प्रत्याशियों को एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो विद्यालय की गाइडलाइन है, जो चुनाव की नियमावली है, उसका सब पालन करें। ये तो चुनाव के समय का है, और उसके चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो पुनः कोई जीतेगा, कोई हारेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने ये हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने का एक प्रयास किया। ये एक बहुत बड़ी हम लोग की उपलब्धि है, और ये इन छात्रों की बहुत अच्छी उपलब्धि है कि हाँ, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो ऑलरेडी वो एक सेलेक्टेड हमारे लीडर्स हैं। जीते कोई भी, फिर सब लोग सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें और जो आरपीएल के स्पिरिट है उसे जीवित रहें। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे प्रत्याशियों को, और सभी जो हमारे चुनाव कमेटी के सदस्य हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।